दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी और इंडिया टॉक न्यूज़। स्टालिन जो है चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और कहा यह कि अगर मैं अपनी विधानसभाओं में, यानी कि हम जो पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण जो राज्य हैं, अगर वहाँ पर ये वाला प्रस्ताव हम पारित कर दें कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर बोर्ड हैं उसमें मुसलमान शामिल करेंगे, आपका क्या कहना है? जवाब दे सकते हैं मोदी जी? ये वक्फ बोर्ड जो पारित कर दिया गया, कानून बना दिया गया, बिल पास हो गया है, इसके अंदर क्या क्या किन किन लोगों के रोल हैं वो तो बात अलग है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, बात ये है कि जिस तरह से कहा गया कि बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पहले भी प्रावधान था। लेकिन अब यह है कि किए जाएंगे, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 22 होते हैं, इसमें से 12 तो ये लोग होंगे, ये 10 बता रहे हैं ना, 22 होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बोर्ड का बनाने वाली सरकार है, इसके अंदर मेंबर भी सरकार चुनती है, ट्रिब्यूनल का अधिकारी भी सरकारी होता है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या हिंदू मंदिर बोर्ड में भी आप मुसलमान को शामिल कर लेंगे? मोदी जी, योगी जी, बताइए, कर सकते हैं? अमित शाह धमकिया रूप में कह रहे हैं कि मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल सरकारों को मानना चाहिए। मानेंगे भी वो जो केंद्र से जब कोई कानून पास हो जाता है। लेकिन क्या विरोध संवैधानिक एतबार से लोग सड़क पर नहीं कर सकते? किसानों के खिलाफ भी आपने बिल बनाए थे, कानून बनाए थे, वो लोग आ गए थे, क्या वो आतंकवादी थे? आपने बताया तो उनको खालिस्तानी ही था। लेकिन आप बेफिक्र रहिए अमित शाह जी, मुसलमान इतना हिंदुस्तान का डरा हुआ है, सड़क की तो बात छोड़ दीजिए, वो अपने घर से बात कोई नहीं बोल सकता। हम जैसे पत्रकारों को भी बहुत सारी बातें सोचकर बोलनी पड़ती हैं। बात यह है दोस्तों कि जब लोगों के दिलों में इतना डर बिठा दिया गया है तो अपनी बातों को कहेंगे क्या? उसके डर के पीछे की वजह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन स्टालिन ने जो लेटर लिखा है, इसके अंदर क्या मोदी जी उनको जवाब दे सकते हैं कि हाँ, हिंदू बोर्ड के अंदर मुसलमान शामिल कर दें? आपने यहाँ पर जो भाईचारे का सबूत दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े चोर उचक्के डाकू वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे हुए थे, 2002 मुतवल्ली बदल वाला वहाँ से। और जिन लोगों ने वक्फ की दुकानों पर कब्जा किया है, वो ऐसा समझते हैं उनके बाप की है। अल्लाह ताला की तरफ से तो मुसीबतें आनी है, क्योंकि जो मुस्तहिक लोग थे, जब उनके ऊपर ज़मीन और दुकानें नहीं हैं और वो दुकानों की पगड़ियाँ लेते हैं, बेचते हैं, ये इसलिए वक्फ की गई थी कि मुसलमानों का कुछ काम बन जाएंगे, इंस्टीट्यूट चल जाएंगे और वहाँ पर कब्जा। और किराया कितना देता? 2 रुपये, 9 रुपये, 3 रुपये। इतना बड़ा बेईमान जब खुद तो हो गया है और खुद अगर अपने बच्चों को भी वो दुकान ट्रांसफ़र कर देता है, अगर तू साहिब हैसियत हो गया तो मकान छोड़ दे, दुकान छोड़ दे। फिर क्या? नहीं साहब, ये तो डाकू है, तेरा क्या मतलब, तू तो अपना मामला सही कर। लेकिन बात यह कि वक्फ बोर्ड के अंदर इस्तेमाल करने वाले और अधिकारी जो डाकू बैठे थे, उन पर मुसीबत आनी थी। आप सोचते हैं कि मोदी ले आया? अरे मोदी नहीं लाया भाई, ये तुम्हारे और हमारे अमाल हैं जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। जब आप अपने उलमाए इकराम की बात नहीं सुनोगे, उनकी नहीं सुनोगे, बाहर नमाज मत पढ़ो, गंदगी है, मस्जिद में पढ़ो। तो अब आके खड़ा हो गया दरोगा। हालांकि ईद के टाइम अब कहते क्या जी, इनकी यात्राएं निकल रही हैं। देश किसका है? ये संविधान आपका और मेरा बताता है। लेकिन आप ये बताइए, हज़ारों साल से हिंदू भाइयों का देश है या नहीं? अब आप कहोगे मैं उनके पक्ष में आ गया हूं। अरे भैया, किसी सूरत में तुम्हारी हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे ये। 650 साल मुगलों ने हुकूमत की है, कोई झगड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी उनको विलन साबित किया जा रहा है। अंग्रेजों का जिक्र नहीं करता है आरएसएस, जिसकी चाटुकारिता कर रहा था, वो मुगलों को लेकर आता बीच बीच में। इतना शानदार फेयर गवर्नमेंट देने के बावजूद भी आज उनको कब्रों से उखाड़ा जा रहा है कि जी ये मार दिया, वो मार दिया। अरे भाई मेरे, टीपू सुल्तान ने तो काम सही किया, अंग्रेजों से लड़ा था, तुम तो नहीं लड़ रहे थे। वो टीपू सुल्तान की गुंबदें उखाड़ रहे हैं वहाँ पर। असल में मेहनतें किसी और काम पर हुई हैं। बात यह कि तुम्हें अपने मामलों को सही करना है या नहीं। अब आप कहोगे खबर देने आया था, बयान देने लगा है। खैर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने एक लेटर लिखा दोस्तों कि क्या हिंदू बोर्ड के अंदर मुस्लिम शामिल कर लें, तो आप क्या कहेंगे? प्रस्ताव लेके आने वाला है, वो कह रहा है। पिछले दिनों वक्फ के खिलाफ भी प्रस्ताव लेकर आए हैं वो लोग। लेकिन चिंता अगर नहीं है तो किसी को नहीं है, तो वो मुस्लिम कौम है। अपने किरदारों को सही करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जो हम जिन राजनीतिक दलों को आप बाकायदा टोपी लगा करके मुसलमान समझ रहे थे, इफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू नायडू आ रहा, तो उसका रोल तो आपने देख लिया है। ये लोग अपने अपने मुफाद के हैं। वजह उसकी मालूम यह है कि 2029 में चुनाव, आप भूल जाओगे। केजरीवाल जब मरकज़ के तबलीगी लोगों को कहा करता था कि ये है कोरोना स्प्रेडर, उसके बावजूद भी तो आपने वोट दी है उसको, भूल जाते हैं आप इसी तरह से नायडू को भी भूल जाएंगे 4 साल बाद कि इसने वक्फ बोर्ड पर क्या मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया, उसको मालूम है। ऐसे ही नीतीश कुमार की पार्टी को भी मालूम है। ये ताज़ा बिहार का इलेक्शन है, एक तरफ चला जाएगा, नो डाउट चला जाए, लेकिन दूसरी तरफ भी तो इकट्ठे होंगे लोग। बात यह है दोस्तों कि वक्फ बोर्ड पर जो भी कुछ हुआ है, आपने सब कुछ देख लिया है।
कुछ कमियां अपने घर की भी थी, उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। बाकी इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बीजेपी इसलिए तो लेकर आई नहीं है कि वो मुसलमानों को बड़ी मोहब्बत रखती है। 370 है, 3 तलाक है, यूसीसी है और ये तमाम चीज़ें, ये सारे बिल मुसलमानों को इसलिए लेकर आते हैं कि उन्हीं की दशा दुशा को सुधारना है। और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ के बाद जैसे बिल पास हुआ, उसने आकर के डीएम को ऑर्डर भी दे दिया कि जाओ सर्वे करो कौन कौन सी ज़मीनों पर कब्जे हैं। तो बात यह है कि पहले ही आप ठीक ठाक होते तो नहीं करते कब्जे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई वजह तो ही निकालते ही। लेकिन दोस्तों 2-3 बड़ी खबरें ये हैं जो मैंने आपको बताई कि स्टालिन ने पत्र लिखा है। दूसरी बात, चंद्रबाबू नीतीश का आपको रोल पता चल ही गया है। कांग्रेस बड़ी मुस्बत किरदार अदा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है। सोनिया गांधी ने बड़ी शानदार बातें की हैं, उनको हालांकि कंडम कर रहे हैं लोग, लेकिन बड़ी कामयाब बातें की हैं उन्होंने। देश के अंदर हारमोनी जब भी बाकी रहेगी दोस्तों, जब भाईचारा रहे। एक बात यह है कि जो भी वक्फ बोर्ड के मानने वाले हैं या मुस्लिम समाज सोचता है, देखिए मैं एक बात, पहले से कब्जे में वक्फ बोर्ड इनके ही है। अब यह कि अब अधिकारी रूप से आ गया, पहले इनडायरेक्ट वे में था, अब काम करेंगे ये। आप ये कि अपने कागजातों को अपने आप को सही करने की ज़रूरत है, इन्हीं के डंडे के तौर पे नहीं। इस्लामी तकाजा भी यही है कि सही कर लिया जाए। मेरी बहुत सारी बातें बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो, मैं माजरत भी कह देता हूँ, लेकिन बात ये जितनी मेरी समझ में आती है दोस्तों, उतनी बात मैंने आपके सामने रख दी है कि अब तो ये लोग हैं, ये अगुवाई कर रहे हैं, राजनीतिक दलों को सड़क पर उतरना चाहिए, राजनीतिक दलों को, मुसलमानों को नहीं। उतर जाओगे तो गोलियां लगेंगी, ध्यान रखना मेरी बात, डंडे बजेंगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम लग्जूरियस हो चुके हो, किस्तें भरनी है तुम्हें, दुकानों के मज़े, बच्चों की पढ़ाइयों पे लगे हुए हैं। भूखे जब पेट थे, जब अपनी हक की बात कर लिया करते थे, आज बस की नहीं है, क्योंकि ज़मीनों पे सोना तो बस की रहा नहीं है। अरे ये कौन सा कानून है भाई, जमात वाले जमात परिवार से निकाल के ले जाते हैं, और कौन सा कानून है ये बीवी बच्चों से बेछड़वा देते हैं, और कौन सी ये जमात है कि साहब दुकानों से निकाल दिए जाते हैं। दुकानों पे तूने बड़े टाटा बिरला को जो है चोट पहुंचाई है, तू पहले भी फकीर था भाई, तेरी हालात सच्चर कमेटी के मुताबिक बहुत ख़राब थी। अब ये जमात ही ले जाकर ज़मीन पर इसलिए सुला देता कि ज़मीन की आदत बना ले, अकेले में तन्हाई में रो ले, सेल्फ एनालिसिस कर ले, इसलिए ले जाता था तुझे वो। नहीं, दुकानों से हटाने वाला जाएगा। बिहार में एक मरतबा मैं जमात में था, सन 2003 की बात है गालिबन, तो वहाँ पर एक जगह मुझे भेज दिया, वहाँ पर एक स्टेशनरी की दुकान पे बैठा था अपना भाई। मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी, उन्होंने सारी बात सुन के बोला, आपको मालूम है मार्केट में क्या चल रहा है, आपको मालूम है बिजनेस के क्या हाल है, किस तरह से जो है सर्वाइवल करना पड़ रहा है। वो ये बात कर रहा, मैं उसकी दुकान को देख रहा था, 4 रजिस्टर, 5 किताबें, 4-5 पेन, 2-4 रबड़ इस तरह से रखी हुई थी, कुछ भी नहीं था उसकी दुकान में। मैं बोला, मैं कहा तुझसे कौन सा करा आप हमें जमात में ले जाने की बातें कर रहे हैं, कारोबार कौन करेगा। मैं उसकी दुकान को देख करके बोला, मैंने भाई टाटा बिरला तुझसे ही परेशान है, तुझसे ही घबराया हुआ है। ये 4 रजिस्टर 5 किताबें रख के जो तू स्टेशनरी की दुकान खोल के बिजनेस की बातें मुझे बता रहा, मेरे भाई माँ के पेट में अल्लाह रोज़ी देते हैं। तो ये जमात वाले इसलिए ले जाते थे कि आपको तो थोड़ा सा एक कठोर ज़िंदगी गुजारने की आदत हो जाए। आज तो बिजली चली जाए 2 घंटे हालत ख़राब हो जाएगी। ये बातें असल में मजबूत इसलिए ही बनाया जा रहा था शुरुआत में आपको और तमाम इस्लाम के मानने वालों को। अल्लाह के नबी ने कोई ऐसा नहीं कहा था कि जाके हुकूमतें यही करनी है आपको। हुकूमत अगर कर रहा था तो उससे कह जाता कि अपना वजीफ़ा बांध, ज़मीन पे सो, टोपियाँ बुन, अपने खर्च खुद चला। तो ये कठोर जीवन जीने से क्या होता था कि आपके अंदर एक मजबूती आती, ईमान में भी और जिस्म में भी। आज दोनों ही चीज़ें कमज़ोर हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े अच्छे बुज़ुर्ग हैं, उनका एक बयान में सुन रहा था कि वो नागपुर गए, 2-3 दिन रुके, वहाँ के सरसंघचालक ने उससे कहा, मौलाना जानते हो मुसलमानों की 2 बातें हमने ले ली हैं। मौलाना का बयान है, जाके यूट्यूब पर देख लेना, क्योंकि तस्दीक की आदत भी बहुत हो गई आप लोगों को। तस्दीक ये कहाँ लिखा जी, अब सारी किताबें इस्लाम की मैं कंधे पे लेके चलूँगा, ये कहाँ लिखा जी। बहरहाल वो बोले कि साहब जल्दी सोना और कम खाना ये हमने आपसे अडॉप्ट कर लिया है। अब देखो रमज़ान में क्या ग़िज़ाओं का, अरे अल्लाह ने बताया अच्छी ग़िज़ा खाओ, अल्लाह ने तो यही बताया था कि एक हिस्सा खा, ऐसा सुनने में आया है हमारे। तो भरे पेट को तो अल्लाह के नबी ने पेट को तो उंगली करके कहा कि बड़ी गलत चीज़ है, पेट निकला हुआ। आज हमारा मौलाना जो नमाज़ पढ़ा रहा है या मदरसे में बैठा हुआ, इतना मोटा पेट लेके बैठा, पता नहीं कितने घर का खाना खाता है। तक़वे वाली ज़िंदगी है कहाँ। मुजाबिर जो बैठा है इस वक्त वहाँ पर किसी मज़ार पे, देखो इतने लंबे लंबे बाल हैं, उसको नहाता भी नहीं है शायद, गंदी सी झाड़ू लेके बैठा हुआ, इतना मोटा पेट करके। वो चादरें नहीं चढ़ रही, उसके बाप के ऊपर चढ़ रही हैं चादरें। वो बात यह कि डकैती और चोरी और चकारी जब होगी फिर कह दो मोदी बिल्ले आया। आज आपको खबर अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि मन दुखी है। इनसे शिकायत तो मैं बाद में करूँ, पहले अपने घर का रोना तो रो लूँ भाई।
अच्छी अगर खबर लगती है, इंडिया टॉक न्यूज़ चैनल है, वो दूसरा बना है, उसे आप बराए करम सब्सक्राइब कर लें। न्यूज़ 9 टीवी पे थोड़ी सी आफत थी, मैं बता चुका हूँ, अगर आपने सुना हो। आपसे गुजारिश है चैनल को आप स्प्रेड कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह किसी और खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।